Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the first chapter of poetry, class 9th, Special English, NCERT. The first chapter of poetry is The Road Not Taken. The name of the chapter is The Road Not Taken. It is a poem written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई ये पोयम है और पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन, मतलब वो मार्ग जो चुना नहीं गया। सो वी शैल स्टार्ट विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। तो लेखक लिखते हैं, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। लेखक कहता है कि एक पीत वन में यानी पीले वन में, पीला वन लेखक इसलिए प्रयोग करता है क्योंकि ऑटम का सीज़न है और ऑटम के सीज़न में पेड़ों के पत्ते जो हैं झड़ने वाले होते हैं, तो उससे पहले वो उनका कलर पीला हो जाता है। तो लेखक बोलता है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। एक पीले जंगल में, पीले वन में, पीत वन में दो मार्ग अलग अलग होते हैं। लेखक को दो अलग अलग दिशाओं में जाते हुए मार्ग दिखते हैं और लेखक को अफसोस है, खेद है कि वो दोनों मार्गों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता है। आगे लेखक लिखता है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। लेखक कहता है, और यात्री होने के नाते मैं देर तक खड़ा रहा और जितनी दूर तक मैं देख सकता था कि वो मार्ग, जितनी दूर तक घास से ढका हुआ, जितनी दूर तक वो मार्ग जा रहा था, और अंडरग्रोथ में यानी कि सड़क के दोनों किनारे और ख़ास तौर पे वन में पगडंडी के दोनों किनारे पे पेड़ पौधे झाड़ आदि होते हैं और बहुत दूर जाने पर वो झाड़ और पेड़ पौधों के कारण वो मार्ग दिखना बंद हो जाता है। तो लेखक कहता है कि यात्री होने के नाते मैं देर तक खड़ा रहा और उस सड़क को वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक वो झाड़ियों से और पेड़ों से ढककर सड़क दिखना बंद नहीं हो गई, वहाँ तक देखता रहा। आगे लिखता है लेखक, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और लेखक कहता है कि और मैंने वहाँ पर दो रास्ते दिखते हैं उसको, आगे की तरफ एक पहला रास्ता और थोड़ा सा दूर एक दूसरा रास्ता। तो लेखक कहता है मैंने दूसरे वाले, पहले वाले मार्ग को ना चुनते हुए दूसरे मार्ग को चुन लिया, ये मानते हुए कि शायद, लेखक ने ये मानते हुए कि शायद दूसरा वाला मार्ग पहले वाले मार्ग से ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा मानते हुए दूसरे वाले मार्ग को चुन लिया। क्यों चुना दूसरे वाले मार्ग को, इसका कारण लेखक बता रहा है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। तो लेखक कहता है क्योंकि वो दूसरा वाला मार्ग जो था उस पर घास थी और उस पर कम लोगों द्वारा चला गया था, अर्थात एक जो मार्ग था, एक मार्ग पर घास कम थी, क्योंकि जब गांव के या जंगल के कच्चे रास्तों पर जहां घास होती है वहां लोग बाग आते जाते रहते हैं, तो उनके आने जाने से पैरों से कुचलकर वहां की घास दब जाती है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और जो दूसरा रास्ता जो लेखक ने चुना था उस पर घास थी, अर्थात उस पर कम लोग गए हुए थे, क्योंकि अगर लोग बाग उस रास्ते पर ज़्यादा जाते तो उस मार्ग की भी घास लोगों के पैरों से दब दब कर कुचल कर ख़त्म हो जाती, लेकिन उस दूसरे वाले मार्ग पर घास थी। तो लेखक को लगा कि इस मार्ग से कम लोग होकर गए हैं, तो लेखक को वो पहले वाले मार्ग से ज़्यादा अच्छा लगा और लेखक ने वो दूसरे वाले मार्ग को चुन लिया। आगे लेखक लिखता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। कहता है कि और उस सुबह दोनों ही रास्ते जो हैं वो एक जैसे थे, कोई लेखक कहता है कि कोई भी जो पत्तियां हैं वो लोगों के पैरों तले दब कर कुचल कर काली नहीं पड़ी थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। लेखक कहता है कि अरे मैंने जो पहला मार्ग जो छोड़ दिया था
वो लेखक कहता है कि मैंने किसी और दिन के लिए उस मार्ग को छोड़ दिया। लेखक ये सोचता है कि शायद वो कभी लौटकर किसी और दिन आएगा और उस पहले मार्ग पर ट्रैवल करेगा, इसलिए उसने उस पहले रास्ते को छोड़ दिया। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और लेखक कहता है कि हालांकि ये जानते हुए कि किस तरह एक रास्ते से हम जाते जाते हैं तो वो रास्ता हमें कई और दूसरे रास्तों पर ले जाता है, तो लेखक को ये मन में शंका भी थी कि शायद ही कभी वो लौट कर आ पाएगा और इस पहले वाले रास्ते को जो उसने छोड़ दिया है, शायद ही कभी उस रास्ते पर वो ट्रैवल कर पाएगा। ऐसी लेखक को शंका थी, ऐसा डाउट था। आगे लेखक लास्ट स्टैंजा में लिख रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। लेखक कहता है कि मैं ये बात एक आह भरते हुए शायद कभी बता रहा हूँगा कि कैसे सदियाँ या युगों युगों बीत जाते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। लेखक कहता है कि एक जंगल में दो मार्ग अलग अलग हुए और मैंने उस मार्ग को चुन लिया जो रास्ता कम लोगों के द्वारा चुना गया था, जिस रास्ते पर कम लोगों ने यात्रा की थी। और इस बात से ही जीवन में पूरा अंतर पड़ता है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई पोयम थी। एक्चुअली अब इस पोयम का जो मैसेज है, जो लेखक जो मैसेज कन्वे करना चाहता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे लेखक दो सड़कों का जिक्र करता है, दो मार्ग का जिक्र करता है और एक जंगल का जिक्र करता है। एक्चुअली ये तो सिर्फ सिंबलाइज़ करते हैं, जंगल और मार्ग जो है वो सिंबलाइज़ करते हैं। लेखक मैसेज तो ये देना चाहता है कि जंगल जो है वो हमारा जीवन रूपी, मान लें कि हमारा जीवन भी है वो एक जंगल रूपी है। हम हमारे जीवन में यात्रा करते हैं, हमारा जीवन चलता रहता है। हमें हमारे जीवन में कई मौक़ों पर अलग अलग मार्ग दिखते हैं। मार्ग यहाँ पे सिंबलाइज़ करते हैं डिसीजंस के लिए। तो लेखक को जो जंगल में दो मार्ग मिले थे, वो एक्चुअली मैसेज ये देना चाह रहा है कि लेखक को अपने जीवन में दो रास्ते, या लेखक अपने जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर आया जब उसे दो रास्ते मिले, दो चीज़ों में दो चॉइसेस थी, दो चॉइसेस में से किसी एक को उसको डिसाइड करना था, एक को चूज़ करना था, एक डिसीज़न लेना था। तो लेखक ने उन दोनों में से एक डिसीज़न छोड़ते हुए किसी दूसरे डिसीज़न को लेखक ने चुना। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यदि मैं आप लोगों से ही कहूँ कि आप स्टूडेंट्स हैं, मान के चलिए क्लास 10th पास करने के बाद आपके पास चॉइसेस रहेंगी कि आपको क्या लाइन लेना है। आपको मैथमेटिक्स लेना है या बायो लेना है। तो आपके पास भी दो रास्ते रहेंगे कि सपोज़ आप में से कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहें, कुछ लोग डॉक्टर्स बनना चाहें। तो इंजीनियर बनने के जो इच्छुक हैं उनको डिसीज़न लेना पड़ेगा मैथमेटिक्स लाइन में जाने का। डॉक्टर बनने के जो इच्छुक हैं उन्हें डिसीज़न लेना पड़ेगा बायो लाइन में जाने का। और यही लेखक इस पोयम के माध्यम से बताना चाह रहा है। लेखक दोनों मार्ग जब देखता है तो वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि मैं किसे चुनूं। और लेखक ने ऐसा रास्ता चुना था जिस पर कम लोगों ने ट्रैवल किया था। तो अब प्रैक्टिकली यदि मैं आपको कहूं तो आप भी देखें, 10th पास करने के बाद आपके पास दो मार्ग हैं। आपको डिसाइड करना है कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं या मेडिकल लाइन में जाऊं। और आपको लगे कि इंजीनियर तो आजकल बहुत बनते हैं, मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स कम पाए जाते हैं, तो आप भी जैसे वो लेखक ने किया था कि एक मार्ग जो उसे लगा कि जिस पर कम लोगों ने ट्रैवलिंग करी है, उस मार्ग को लेखक ने चुना। तो यदि आपको भी लगता है कि मेडिकल लाइन वाले रास्ते पर कम लोग जाते हैं, इंजीनियरिंग तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं, शहर में इंजीनियरिंग के कॉलेजेस भी बहुत हैं। यदि हम अपने यहाँ ग्वालियर में बात करें तो 50 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक ही है। तो आपको भी अगर लगे कि मेडिकल लाइन में कम लोग जाते हैं और मुझे ये मार्ग चुनना चाहिए जिस मार्ग पर कम लोग गए हैं, क्योंकि फिर उस मार्ग पे स्कोप ज़्यादा है। जिस लाइन में कम लोग मिलेंगे
वहाँ करियर में स्कोप ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो लेखक को भी ऐसा ही लगा था। वन में जो 2 मार्क मिले थे, एक्चुअली लेखक बताना चाहता है कि उसे उसके जीवन में 2 मार्क मिले थे जहाँ उसको डिसीज़न लेना था, और जहाँ लेखक को लगा कि इस एक डिसीज़न पे, इस एक मार्क पे कई लोग जाते हैं, तो लेखक को लगा कि मैं जो दूसरा डिसीज़न ले रहा हूँ, जिस लाइन को कम लोग चुनते हैं, उस लाइन को लेखक ने चुना। तो ये संदेश लेखक हमें बताना चाहता है। और फिर लेखक कहता है कि मुझे शंका है कि मैं पहले वाले मार्ग पर कभी लौट कर आ पाऊँ, क्योंकि जब वो एक बार उस डिसीज़न को चुन लेगा, मान के चलिए कि आपने मेडिकल लाइन चुन ली, आप उस मार्ग पर ही आगे चल पड़े और आपका सपना साकार हो गया, आप भविष्य में जाके कोई डॉक्टर बन गए, तो अब आपके लिए संभव थोड़ी है कि आप लौट कर आएंगे कभी पास्ट में और फिर से वो दूसरा वाला इंजीनियरिंग का मार्ग चुनेंगे। इसलिए लेखक को भी डाउट होता है कि मैंने ये एक मार्ग चुन लिया, तो मुझे शंका है कि मैं दूसरे मार्ग पर जीवन में शायद ही कभी लौट कर आ पाऊँ, और इससे ही सारा फ़र्क पड़ता है। तो हमारा एक डिसीज़न लेने से ही हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है, और इससे ही सारा फ़र्क पड़ता है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोयम है। आपके जो 2 अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स हैं, एक आपके प्रोज़ का चैप्टर्स हैं और एक पोइट्री के चैप्टर्स हैं। तो प्रोज़ का चैप्टर मैं पहले वीडियो में, प्रोज़ का जो फर्स्ट चैप्टर था, द फन दे हैड, वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हमारा पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है, द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, और आई विल सेंड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स to you very soon. If you like my video, please subscribe my channel Anurag Rai English Tutor. Thanks.